नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एक और नया भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी किया है। इसमें पशु परिचर भर्ती 2023 के कुल पद 5934 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की है और शैक्षणिक योग्यता मात्र 10वीं पास है, अतः 10वीं पास अभ्यर्थी भी इसमें फार्म भर सकते हैं। साथियों, पशु परिचर भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखें। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पत्र क्रमांक 2607 दिनांक 6/10/2023 को एक नया विज्ञापन नई भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी किया है। साथियों, इसमें पद का नाम है पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट सीधी भर्ती 2023। पशुपालन विभाग राजस्थान के लिए राजस्थान पशु अधिनियम सेवा नियम 1977 यथा संशोधित तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम मंत्रालय चतुश्रेणी भर्ती सेवा अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत निम्नलिखित पदों हेतु निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। साथियों, इसमें पद का नाम पशु परिचर है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 5281 पद है। अनुसूचित क्षेत्र के लिए 653 पद है। इस प्रकार कुल 5934 पदों के लिए ये विज्ञप्ति निकाली गई है। दोस्तों, इसमें फॉर्म भरने की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। ऑनलाइन माध्यम से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक आप पढ़ लें। गलत व अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द किया जा सकता है, जिसकी जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की रहेगी। गलत सूचना व अपूर्ण आवेदन सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, आरक्षण की स्थिति नियुक्ति प्रक्रिया सरकार के निर्देशों व नवीनतम नियमों के अंतर्गत परिवर्तनीय होगी। आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन है। ये आप किसी भी ई मित्र, जन सुविधा केंद्र या ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत अध्ययन आवश्यक रूप से कर ले। तदुपरांत अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करे। आवेदन करने के लिए निम्न प्रक्रिया है। साथियों, आवेदन करने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट http://rsmssv.rajasthan.gov.in अथवा SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in से लॉगिन करने के उपरांत सिटीजन ऐप C2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। इसके बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक करके OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक बार ये पंजीकरण शुल्क जमा करानी नहीं किया गया तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम वन टाइम रजिस्ट्रेशन टैब पर अपनी अनरिजर्व्ड व रिजर्व्ड EWS, OBC, MBC, SC, ST, शहरी या कैटेगरी, दिव्यांगता की स्थिति, गृह राज्य विवरण दर्ज करके शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है। OTR प्रक्रिया से सावधानी से भरे। OTR प्रक्रिया पूरी करने के बाद अभ्यर्थी SSO के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। आवेदन पत्र में उसके द्वारा OTR में दर्ज की गई सूचनाएं प्रदर्शित होगी। अन्य सभी सूचनाएं अभ्यर्थी को सावधानीपूर्वक भरनी होगी। आवेदन पत्र फाइनल सबमिट करने
आवेदन पत्र फाइनल सबमिट करते ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन क्रमांक जनरेट हो जाएगा। इस ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट अपने पास सुरक्षित रखें। अभ्यर्थी पंजीकरण शुल्क जमा कराने हेतु अन्य किसी पोर्टल और सुविधा का उपयोग ना करें। आवेदक अपने स्वयं का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दर्ज करे, इसे नहीं बदले। महत्वपूर्ण सूचनाएं आवेदन में दर्ज मोबाइल व ईमेल पर आपको मैसेज किया जाएगा। आवेदन को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। यदि आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन आईडी अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, इसका अर्थ यह है कि आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया गया है। आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन का सबमिट होना नहीं माना जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित पत्र ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं है। आवेदक को आवेदन करते समय किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर दिए गए हेल्प डेस्क व ईमेल पर संपर्क करें। हेल्प डेस्क या ईमेल पर संपर्क करें। ई मित्र हेल्पलाइन नंबर ये और ऑनलाइन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिए इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में गलती सूचना देने व छुपाने पर कोई भी अभ्यर्थी नियमानुसार कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। समस्त सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in व rssb.rajasthan.gov.in पर माध्यम से प्रकाशित व सूचित की जाएगी। इस भर्ती परीक्षा से संबंध में अद्यतन जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट को निरंतर रूप से आप देखते रहिए। साथियों पशु परिचर पद के लिए आवेदन शुल्क कार्मिक विभाग के पत्र क्रमांक 19/4/2023 को अभ्यर्थियों को अपनी एसएसओ आईडी लॉगिन करने के बाद एक बार ये पंजीकरण प्रणाली वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाकर पंजीयन शुल्क को निर्धारित ई मित्र कियोस्क व जन सुविधा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन जमा करवाया जा सकता है। इसके लिए सामान्य वर्ग, क्रिमिलेयर श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये निर्धारित है। राजस्थान के नॉन क्रिमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है और समस्त दिव्यांगजन आवेदनों के लिए 400 रुपये शुल्क है। राजस्थान के विभिन्न राज्य के अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के रूप से आर्थिक अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में पात्र माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शुल्क जमा कराना होगा। पूर्व में एक बार ही पंजीकरण शुल्क ओटीआर जमा करा चुके अभ्यर्थियों के लिए दोबारा शुल्क जमा नहीं करवाना है। पशु परिचर के रिक्त पदों का विवरण आरक्षण के अनुसार निम्नानुसार है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए कुल पद 5281 है और श्रेणीवार पदों का विवरण इस प्रकार है, जो आप विस्तृत विज्ञप्ति में देख सकते हैं। इसी प्रकार गैर अनुसूचित क्षेत्र में कुल 653 पद है, जो श्रेणीवार आप इस विज्ञप्ति में देख सकते हैं। साथियों, इस भर्ती से संबंधित अन्य सूचनाएं व जानकारियां आप इस विज्ञप्ति में पढ़ सकते हैं। ये सारी विज्ञप्ति आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी। इसमें उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए कुल रिक्त पदों के 2% पद आरक्षित किए गए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, एशियन ओलंपिक परिषद, दक्षिण एशियन ओलंपिक परिषद, राष्ट्रमंडल खेल, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंधित एशिया ओलंपिक परिषद के संबंध एशियन खेल परिसंघ, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ
और एशियन स्कूल परिसंघ से संबंधित आपके पास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी व उसके समतुल्य परीक्षा पास करना अनिवार्य है, यानी 10वीं पास इसमें न्यूनतम योग्यता मानी गई है। उसके साथ आपको देवनागरी लिपि में कार्य करने का ज्ञान व राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना अनिवार्य है। जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा है, उसे इस नियमों को उल्लेखित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता आवश्यकता है। सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा। इससे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा साक्षात्कार दोनों चरणों के माध्यम से चयन किया जाएगा। साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले लिखित परीक्षा साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां केवल लिखित परीक्षा और केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना, जैसा भी मामला हो। साथियों, अन्य योग्यताएं हैं स्वस्थ होना चाहिए, चरित्र अच्छा होना चाहिए, राष्ट्रीयता भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु आवेदक की 1 जनवरी 2004 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23/9/2000 द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन कर आयु सीमा में छूट दी गई है। इसी अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट निम्नानुसार देय है। अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग आयु की छूट दी गई है, जो आप इस विज्ञप्ति में पढ़ सकते हैं। साथियों, पेंशन। साथियों, इस पद में नियुक्त होने वाले कार्मिकों को नए नियुक्त होने वाले कार्मिकों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी। विवाह पंजीकरण। शासन के पत्र क्रमांक दिनांक 25/6/2006 के अनुसार परिपत्र जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीकरण करवाया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंध प्रमाण पत्र समय वांछनीय होगा। पंजीकरण शुल्क जमा कराने व ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि। पंजीकरण शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क, जनसुविधा केंद्र, नेट बैंकिंग, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 13/10/2023 से 11/11/2023 को मध्य रात्रि 11:59 तक आप जमा करवा सकते हैं। साथियों, ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 13/10/2023 से 11/11/2023 की मध्य रात्रि तक बोर्ड की वेबसाइट पर आप भर सकते हैं। आवेदक को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना तय समय सीमा के भीतर ही आवेदन करें। परीक्षा का माह व दिनांक। साथियों, पशु परिचर पद की भर्ती परीक्षा बोर्ड द्वारा संभवतः अप्रैल माह से जून माह 2024 के मध्य आवंटित परीक्षा केंद्रों पर करवाई जाएगी। इस संबंध में सूचना बोर्ड की वेबसाइट व प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दी जाएगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक व स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। प्रवेश पत्र। बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। प्रवेश पत्र डाक के द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। बोर्ड की वेबसाइट प्रवेश पत्र जारी किए जाने की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से भी दी जाएगी।
आवेदक अपना प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र क्रमांक का ध्यान रखें और उपलब्ध संसाधनों सुविधाओं के आधार पर प्रवेश पत्र की सूचना आवेदक के ईमेल और मोबाइल नंबर पर भी भेजी जा सकती है। अनापत्ति प्रमाण पत्र। सभी आवेदक जो पहले से ही सरकारी नौकरी में है या सरकारी उपक्रमों में नियुक्त है वह अपने नियोक्ता से परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व लिखित में सूचित करते हुए आवेदन करना चाहिए। साथियों, नियुक्ति की योग्यताएं इस प्रकार है जो आप विस्तृत रूप से नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। आवेदक कैसे करें? आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उसी श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत करें। नोट: राजस्थान के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, क्रिमिनल श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य के विभिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग में आते हैं। आवेदन करने की सारी प्रक्रिया विस्तृत रूप से नोटिफिकेशन में दी गई है जो आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद ही आवेदन करें। परीक्षा के पश्चात संबंधित प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। प्रश्न पत्र के उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए जाकर आपत्ति आमंत्रित की जाएगी। आपत्तियों के लिए परीक्षार्थी निर्धारित तरीके से 100 रुपये जमा करवाकर उसकी प्रक्रिया आपत्ति आमंत्रित करने हेतु जारी की जाने वाली विज्ञप्ति में बताई जाएगी। सभी परीक्षार्थियों के लिए ड्रेस कोड लागू होगा जो बोर्ड की वेबसाइट पर आपको उपलब्ध होगा। प्रवेश पत्र पर उल्लेखित दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया। साथियों, ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया इस प्रकार है जो आप इसकी विस्तृत नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। साथियों, परीक्षा की स्कीम व पाठ्यक्रम इस प्रकार है। पशु परिचर पद हेतु विज्ञप्ति की परीक्षा स्कीम निम्नानुसार रहेगी। इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। ए भाग में प्रश्नों की संख्या 105, कुल अंक 105 होगा और भाग ब में 45 क्वेश्चन होंगे और 45 अंक होंगे। इस प्रकार कुल 150 क्वेश्चन 150 अंक होंगे और आपको परीक्षा का समय 3 घंटे का दिया जाएगा। पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंक वाले बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ के कुल 150 प्रश्न होंगे। अधिकतम पूर्णांक यानी अधिकतम नंबर 150 अंक के होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए अधिकतम 1 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए आपका 1/4 अंक काटा जाएगा। प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। परीक्षा का मानक स्तर सेकेंडरी लेवल का रहेगा। पाठ्यक्रम दोस्तों इस प्रकार है। प्रश्न की संख्या 105 होगी और टोटल 105 नंबर का आपका पेपर रहेगा, जिसमें से 70% भाग राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ में माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, समसामयिक विषय समाविष्ट हो। वस्तुपरक प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। सेकंड प्रश्न पत्र 45 अंक का होगा और 45 नंबर का रहेगी। पशुपालन से संबंधित विभिन्न जानकारियां, उनकी नस्लें, कृत्रिम गर्भधान, बंधीकरण, संकर प्रजनन, दुग्ध, स्वच्छ दूध उत्पादन, चारागाह, पशुधन प्रसार, भेड़ बकरियों के स्वास्थ्य कैलेंडर आदि की जानकारी से संबंधित आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। आवेदक बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार के मार्ग निर्देशन और सूचना स्पष्टीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट जयपुर परिसर में स्वागत कक्ष में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर या दूरभाषा नंबर पर संपर्क कर किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान,
परिषद दुर्गापुरा जयपुर को संबोधित करके लिखा जाना चाहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन करें और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।